Welcome, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and I welcome you all people in my live webinar, 29 June 2025, and time is 9 p.m. Sunday as per UAE, as per Indian time. There is 10:30 p.m. as per Pakistani time, 10 p.m. So let's start. इन टुडे सेशन आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूं कि प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर यूएई, सऊदी अरब और कतर के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। वो लोग, वो इंजीनियर्स जो डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक या फिर कोई भी इंजीनियरिंग है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल या कोई मैनेजमेंट की डिग्री है आपके पास, you can join this job career and how much this job career is productive. That is what I'm going to share in this webinar one by one कि भाई आप गल्फ रीजन में क्यों आपको मूव करना चाहिए. That is a big question, right? Then how mastering this skill set can help you to find this job career. कैसे आप इस जॉब कैरियर को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें भी मैं बात करूंगा, आपको कैरियर अवेयरनेस दूंगा. एंड मोस्टली दिस जॉब करियर वेबिनार इज गोइंग टू फोकस ऑन कि भैया जॉब हंटिंग कैसे करनी है, नौकरी कैसे तलाश करनी है. गल्फ रीजन में जाने के लिए आपके पास पूरी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देन salaries of planning engineer in Gulf region, and at the end there is amazing thing, you can interact with me, open up your mic and ask me the questions. That would be 20-minute session, right? So let's start. The first slide is about job career start. The first problem to happening with the engineers, job career कैसे start करें. मैं request करूंगा जितने भी freshers हैं जिनको इस कैटेगरी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एरिया. फ्रेशर को, चाहे अभी आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मिड कैरियर है, मतलब कि अभी आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कैरियर स्टार्ट करते हुए बहुत बड़ा स्ट्रगल लगता है. बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर होंगे जो जॉब कैरियर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर स्टक. इससे भी बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आता है, इससे बड़ा प्रॉब्लम बता दूं मैं आपको. व्हाई आई एम डूइंग शेयरिंग दिस थिंग, ताकि आपको पता हो यार जो बंदा हमें पढ़ा रहा है वो इस टाइम से गुजर चुका है. हमें इंतजार होता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता, हमारी नेचर ऐसी हो जाती है जब हमें तकरीबन 6 महीने 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती ना, वी आर हैविंग बिहेवियर के यार जहां पे भी नौकरी मिलेगी हम कर लेंगे, और फिर जहां पे भी नौकरी मिलती है हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, घसीटते रहते हैं अनटिल अनलेस उसमें ग्रोथ है या नहीं है. द सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज इज जॉब कैरियर चेंज. हम कैरियर चेंज करने का सोचते ही नहीं है. पहली चीज जो हमारे जहन में आती है कैरियर चेंज करने के बारे में वो ये होती है कि यार ये जॉब बड़ी मुश्किल मिली है तो दूसरी जॉब कौन देगा. अगर दूसरी जॉब मिल भी गई तो भैया वहां पे पिछला एक्सपीरियंस जीरो ना हो जाए. ये हमारे जहन में सवाल चल रहे थे. ये बड़े इंजीनियरिंग माइंड के अवेयरनेस ना होने की वजह से क्वेश्चन मार्क्स हैं. आज मैं आप लोगों को इनसे मुक्ति दिलाऊंगा. आई विल हेल्प यू टू गेट फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दीज कंफ्यूजन्स. और प्लानिंग इंजीनियरिंग को क्यों, सबसे पहले चैट बॉक्स में एक दफा लिखिएगा, क्या आप अभी जो नौकरी कर रहे हैं सेटिस्फाइड है. प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना आप लोग, एक दफा चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दें मुझे प्लीज. क्या आप सेटिस्फाइड है, एक दफा लिखना पड़ेगा ना. मतलब मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बी, वैसे भी मुझे ये वेबिनार कंडक्ट करते हुए इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू मेक 7 years. आज से 7 साल पहले एग्जैक्टली 28 जून को, आज तो 29 जून है ना, 28 जून को मैंने स्टार्ट किया था अपना एक ये पूरा सिस्टम. ठीक है. सो मुझे पता है कि लोग क्यों सेटिस्फाइड नहीं है. देयर आर 2 reasons. लैक ऑफ अवेयरनेस, पता ही नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग की या किस फील्ड में जाएं, क्या करना है, किस तरीके से स्किल्स को सेटअप करें. ये 2 reasons हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं है कि हमारी फील्ड के अंदर कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, किस तरह के जॉब डेजिग्नेशंस हैं, किस तरह के स्किल सीखने हैं. दीज आर द 2 reasons, 2 culprits, right, which are down, मतलब जो हमारे करियर को डाउन कर रहे हैं, राइट. अल्टीमेटली हमें डाउन कर रहे हैं. हमारी सैलरीज नहीं है, ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है. क्या होता है, वी आर फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट. सो हाउ टू सॉर्ट इट आउट. I will be sharing my story with you people because I started job career back in 2010. I was graduated from one of the top university in my area. Can you believe it that I was jobless for 1 year? 1 साल तक मुझे जॉब नहीं मिली. और मेरे जैसे बहुत सारे और भी 60 to 70% इंजीनियर्स होते हैं जो कि बिल्कुल 1 साल तक जॉबलेस रहते हैं बिकॉज दे आर, जो यहाँ जहां पे भी नौकरी तलाश करने के लिए जाते हैं, दे आर फ्रेश इंजीनियर्स. कंपनीज इनसे क्या कहती हैं, एक्सपीरियंस लेके आओ.
मुझे भी ऐसा ही कहा, हर जगह पे अप्लाई कर रहा था मैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैं थक चुका था। एंड आफ्टर दैट इमोशनल डैमेज फैमिली की तरफ से कि भैया तूने किया क्या है जो तुझे नौकरी नहीं मिल रही, राइट? इमोशनल डैमेज माय फ्रेंड, किस किस को हुआ है? हुआ किसी को? मैं इसके बाद अब राइट टाइम पे भी आऊंगा, डोंट वरी। आप ऐसे ना कहेंगे मैं कोई आपका इमोशनल डैमेज, ये मेरी स्टोरी है। एंड देन आई सिट डाउन, मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा यार अपना हंटिंग का एक जुगाड़ लगाते हैं, बहुत हो गया कि इधर भी अप्लाई कर रहा हूं, अब क्या करें? आई मेड वन प्लान कि यार यूएई से विजिट वीजा लेता हूं। मैंने यूएई का विजिट वीजा लिया, शारजा लैंड किया, 3 महीने का विजिट वीजा था, सीवीज में अपने साथ ले गया था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली आई गॉट वन जॉब, बट दैट जॉब वाज नॉट दैट मच गुड। मतलब वहां पे मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन एक टेक्नीशियन का जॉब था, एक समझ लो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब था, लेकिन सैलरी इतना था कि अपने कंट्री में मैनेजर का भी इतना सैलरी नहीं होता, ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट है। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स, दैट इज माई कैरियर स्टोरी। सो इससे डिसअपॉइंटमेंट, इससे आपको लेसन क्या मिलता है? डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखना। अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, अवेयरनेस लें, स्किल्स सीखें, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। यही चीज मैं आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, इस 15 साल कैरियर के अंदर मैंने एक चीज फाइंड आउट की कि प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर इज वंडरफुल। मैंने साइट इंजीनियर के तौर पे भी, एक टेक्नीशियन के तौर पे भी काम किया, मैंने साइट इंजीनियर के तौर पे भी काम किया, मैंने डिजाइन के लोगों के साथ भी डील किया, मैंने प्रोक्योरमेंट के लोगों के साथ भी डील किया। आई हैव बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ जॉब डेजिग्नेशंस। कुछ जॉब डेजिग्नेशंस पे मैंने खुद काम किया, बट अल्टीमेटली व्हेन आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रोफेशनल इन मल्टीनेशनल कंपनी, आई फाउंड आउट कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जॉब कैरियर इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग जॉब कैरियर, जिसको हम प्लानिंग इंजीनियर का जॉब कैरियर कहते हैं। आज मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं ये चीज ठोक बजा के कह सकता हूं कि 15 साल की बेसिस के ऊपर आई कैन टेल यू, टाइम जाया मत करें। अगर आप हिम्मत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जरूर प्लानिंग इंजीनियरिंग की तरफ आए। वाई? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिवार्डिंग जॉब कैरियर, सबसे बेस्ट जॉब कैरियर है, क्योंकि हमने तो काफी सारे साल जाया करके हमें पता चला। मैं आपका टाइम सेव करने का कह रहा हूं, ठीक है? हमेशा अपनी गलती से नहीं सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, राइट? अब मैं आपको बताता हूं कैसे है ये, सिर्फ ये बातों में नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं मैंने किया, नो 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 नो, आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रूफ्स। व्हाट इज द प्रूफ? आप रिफाइनरी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी आप लोग ना चैट बॉक्स में अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दें। अगर आप बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, लिखें रोड, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, एवरीबडी शुड राइट द नेम ऑफ योर, मतलब आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, लिखें एक दफा। अच्छा जी, आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आप रिफाइनरी में ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ठीक है? केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल है, प्लानिंग इंजीनियर की जरूरत है। रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करेंगे, प्लानिंग इंजीनियर वहां पे भी चाहिए। बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, एमईपी का प्रोजेक्ट है, प्लानिंग इंजीनियर नीडेड देयर। और फिर आपका एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, जो जो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर भैया आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। प्लानिंग इंजीनियर इज एवरीवेयर नीडेड। मैं आपको एग्जांपल दूं डिजाइन इंजीनियर का, देखो यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर की डिफरेंट डिमांड है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर का डिफरेंट सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। साइट इंजीनियर यहाँ पे डिफरेंट तरीके से स्टैंडर्ड को समझता होगा, यहाँ पे डिफरेंट, या लेकिन एक मजे की बात है, प्लानिंग इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सेम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। ठीक है? कैसे? दैट्स व्हाट। सो ये आपका, अगर आप इस कैरियर में आते हो, अब मैंने पर्सनली अपना कैरियर स्टार्ट किया था, आई हैव बीन अपॉइंटेड हेयर, I worked there, I have managed there, I've managed buildings, I've managed airports as a planning engineer, right? So there is a big field of, आप स्विच कर सकते हो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में। अच्छा, अब प्राइमरा P6 का नाम किस किस ने सुना है? चैट बॉक्स में बताएं। ये एक टूल है जिसको सीखते हो, जैसे आप डिजाइनर हो तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, ऑटो कैड का चलाओगे, रिविट चलाओगे, बिम चलाओगे, आप मैटलैब चलाओगे, प्रोई चलाओगे, कैटिया चलाओगे, कुछ इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। प्लानिंग इंजीनियर कुछ एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं। एक्सेल भी, इस पे आप एक जुगाड़ वाली प्लानिंग करते हो,
MS प्रोजेक्ट है, उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं। प्राइमेरा P6 इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करके किस किस इंडस्ट्री में, अब आप सोच रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, यार मैं कैसे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी कि आपने बिल्डिंग बनानी, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, या फिर आपने ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, प्राइमेरा P6 की एप्लीकेशन है इन फील्ड्स के अंदर। द सेकेंड वन इज मेंटेनेंस की फील्ड। आपके पास एक बहुत बड़ी रिफाइनरी रनिंग पोजीशन में है, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, फ्लोर मिल, राइस मिल, प्रोडक्शन प्लांट, जो भी है, यू नो, वो रनिंग पोजीशन में है। इट नीड्स टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, जिसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट एंड शट डाउन मैनेजमेंट। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ये शट डाउन या मेंटेनेंस प्लानिंग है। प्राइमेरा P6 हैविंग स्कोप इन बोथ इंडस्ट्रीज। गॉट इट? किस किस को एक्सपोजर है? कौन कौन बंदे इस सेशन के अंदर मेंटेनेंस के हैं? प्लीज, कंस्ट्रक्शन के कौन लोग हैं और मेंटेनेंस के कौन लोग हैं? सब लोग बताइएगा, लिखिएगा। प्राइमेरा P6 प्लानिंग इंजीनियर की डिमांड दोनों जगहों पे है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं PMIS। सारी इंफॉर्मेशन लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारी की सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके अंदर। मैं भी आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले समझ लेते हैं कैसे। ये देखें जी, जो जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में हैं, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, अब उन सब लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में, चाहे आप यूके में, यूएसए में, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, ये स्लाइड जो आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करने जा रही है ना, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, एक प्रोजेक्ट शुरू से लेके एंड तक कैसे जाता है, दैट इज अ सिंपल थिंग। देखो, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले आपका इनिशिएट फेज होता है, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, वो बिल्डिंग है, रोड है, वट एवर। द दूसरा फेज इज प्लानिंग फेज, देन एग्जीक्यूशन फेज, देन मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज, और फिर आपका क्लोजिंग फेज। लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जैसे ही आपकी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, आपका रोड, आपका पाइपलाइन, आपका ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट, द फर्स्ट थिंग यू आर, आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे कि क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का ओनर। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का एडवाइजर। क्लाइंट इज गोइंग टू हायर, इसको हायर किया जाता है कंसल्टेंट को, टू प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट। क्या ये जो बिल्डिंग लगा रहे हैं, इज इट ओके? फिजिबिलिटी का एनालिसिस किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर ये बिल्डिंग तैयार करेंगे तो, ये देखो, ये मैं पूरा प्लानिंग इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये मैं पूरी अब टेक्निकल चीजों में चला गया हूँ। सबसे पहला माइलस्टोन क्या है? वो बिल्डिंग है, वो पाइपलाइन है। उसकी कॉस्ट के बारे में आप देखेंगे, कल को हम ये बिल्डिंग बना लेंगे, रोड बना लेंगे, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगा लेंगे, रिफाइनरी बना लेंगे, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है वो लगा लेंगे, क्या इसका फायदा भी होगा कि नहीं? इसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम देखेंगे क्या टेक्निकली ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं। मतलब हम एक रोड बना रहे हैं, तो क्या ये रोड का रूट ठीक है, या फिर अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, वो ज्यादा फायदा रहेगा। सो ये, इसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर तो ये दोनों चीजें अप्रूव्ड है, पास है, तो फिर हम आगे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक डिजाइन या फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, यू विल बी डीलिंग विद बेसिक डिजाइन। अगर आपका ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, यू आर डीलिंग विद फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। होता दोनों में बेसिक डिजाइन है। क्या होगा? आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डेटा के बेस पे आपने अपने उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरह की बेसिक ड्राइंग्स बनानी है, कि जैसे कि मेरी बिल्डिंग है, तो इसमें बेसिक लेवल पे क्या लेआउट होगा, कैसा मॉडल दिखाई देगा, बेसिक लेवल की जो चीजें होती हैं, नॉट इन दैट डिटेल। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कैसी दिखाई देगी, पाइपिंग है तो पाइपिंग का लेआउट कैसे होगा, फैब्रिकेशन की ड्राइंग्स, मतलब बेसिक लेवल पे आप अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे। बेसिक डिजाइन का मतलब ही है। फिर अगला फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर इसी बेसिक डिजाइन को थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे, डिटेल्ड आप ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लानिंग फेज के अंदर आपके डिजाइनर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक डिजाइन, डिटेल के अंदर आपकी ड्राइंग्स बनना शुरू हो गई। यू गॉट माई पॉइंट? सारी ड्राइंग्स आप डिटेल में बनाना शुरू हो गए। ठीक है, ये देखिए जरा। ठीक है, और इसके बाद इन्हीं ड्राइंग से आपने एस्टिमेशन करनी है। आपके क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं, दे आर गोइंग टू मेक एस्टिमेशन शीट्स। क्वांटिटी टेक ऑफ होगी, बीओक्यू बनेगा, बिल ऑफ क्वांटिटी,
मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स हैं, मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, बिल ऑफ मटेरियल बनेगा, कितना कितना मटेरियल लगेगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट को आप कंपाइल करेंगे, आपका प्रोजेक्ट किन कंडीशंस पे कंस्ट्रक्ट करना है, कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, क्या पेमेंट मेथड्स होंगे, क्या क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हो गया। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट का प्रोक्योरमेंट प्लान डिफाइन किया जाएगा। व्हाट डज मीन बाय प्रोक्योरमेंट? आउटसोर्सिंग। आपके प्रोजेक्ट पे सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, आपके प्रोजेक्ट पे बैचिंग प्लांट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, वेल्डर चाहिए, वेल्डिंग का सामान चाहिए, यू आर गोइंग टू आउटसोर्स। आप बाहर की सप्लायर से राब्ता करोगे, वेंडर, सप्लायर्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्लान। कब कौन सी चीज आपको ऑर्डर करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डिटेल डिजाइन जब आपके पास आ गया, क्वांटिटीज आ गई, कॉस्ट आ गई, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ये वाला डाटा आ गया, चीजें कब कब अवेलेबल हो जाएंगी साइट पे, जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, देन यू आर गोइंग टू कंपाइल कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। What does mean by construction schedule? I will be sharing at this time Primavera P6 dashboard. Here we are. ये आप इस तरह का आप प्लान बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये आपका प्राइमरा P6 हाउ इट लुक लाइक। सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई कैन जस्ट सेटल। ये देखिए जरा आपके प्रोजेक्ट की पूरी, ये देखिए अब आपको थोड़ा सा ये आप कंपाइल करो, ठीक है? ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, डिजाइन का फेज आ गया, सारी चीजें अलग अलग से आप लिखोगे। मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन, एक स्क्रोलिंग हम पूरा दिन करते रहते हैं टिकटॉक फेसबुक पे, इस स्क्रोलिंग के साथ सब्र के साथ चलें। ये देखो आपको क्या कुछ नजर आ रहा है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, जो आपको समझ आ रही है, आपकी फील्ड की चीजें आपको समझ आ रही है, आपको जो लाइन नजर आ रही है चैट बॉक्स में लिखे, जरा मुझे भी पता चले पीपल आर विद मी आर नॉट। ये देखिए कुछ नजर आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखें एक लाइन, जो भी जहां पे नजरें टिक रही हैं। मैं जस्ट आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। ये देखिए ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? आपके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, स्टोरेज टैंक्स हैं, उसकी फाउंडेशंस हैं, ये पूरा क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्क प्रोग्राम, ठीक है? अब इस साइड पे क्या चीज चल रही होती है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, जैसे इंसान नहीं होता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होता है, तो उसकी एक साइड पे क्या होती है, हार्ट बीट चल रही होती है, ठीक है? चल रही होती है ना, ये प्रोजेक्ट की है, ये टाइमलाइन के हिसाब से कब कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सा काम करना है, ये उसकी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है? ठीक है, दिल की धड़कन, ये हमने कब कौन सा काम करना है, ये भी प्रोजेक्ट समझ लिए वेंटिलेटर पे है, क्योंकि अगर ये इसको ये प्रोग्राम बढ़ गया तो फिर आपकी कंपनी गई, प्रोजेक्ट गया, लॉस में चला गया, ठीक है? सो आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, ये जस्ट अभी दिखाने का मकसद था कि पूरे का पूरा जो काम आपने करना है प्रोजेक्ट के दौरान, वो सारे का सारा काम आप कंपाइल कर लेते हो, ये कहलाता है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है? ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल कहलाता है, वर्क प्रोग्राम कहलाता है। यू गॉट माय पॉइंट? अब इसको ये तैयार करना होता है। ये कैसे तैयार होता है? आपकी डिजाइनिंग, आपकी एस्टिमेशन, आपके प्रोक्योरमेंट प्लान की बेसिस पे आपका कंस्ट्रक्शन शेड्यूल तैयार होता है। अब इसी शेड्यूल को आपने इंप्लीमेंट करना होता है। एग्जीक्यूशन फेज, द नेक्स्ट फेज इज गोइंग टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल अब आपने इंप्लीमेंट करना है। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेके चलेगी, दैट कंपनी इज गोइंग टू मोबिलाइज ऑन द साइट एरिया, जहां पे वो बिल्डिंग बननी है, जहां पे वो बुर्ज खलीफा बनाना है, जहां पे वो पाइपलाइन लगेगी, जहां पे ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट लगना है। दे आर गोइंग टू मोबिलाइज एंड एग्जीक्यूशन वर्क विल बी स्टार्टेड। जो भी इस कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल के अंदर काम है, एक्सकवेशन, लेआउट, मार्किंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, दैट विल बी इंप्लीमेंटेड। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल। दोनों फेजेस पैरेलल चलेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, मॉनिटरिंग का फेज भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन फेज में आप क्या करेंगे? प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देंगे एज पर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, ऐसा ही है ना? मॉनिटरिंग के अंदर क्या होगा? आप उस काम की मॉनिटरिंग करेंगे, काम सही हो रहा है या बुरा हो रहा है, काम की डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे, कितना काम हुआ, उसके ऊपर टेस्ट लग रहा है, टेस्ट पास हुआ, फेल हुआ, उसकी पूरी रिपोर्टिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? प्लानिंग इंजीनियर, ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल प्लानिंग इंजीनियर तैयार करता है। प्लानिंग इंजीनियर के पास ये डाटा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं साइट का डाटा। मॉनिटरिंग का डाटा क्या होता है? साइट का डाटा, एक्चुअल डाटा। प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? इन दोनों डाटा को आपस में कंपैरिजन करेगा, ये कहते हैं प्लानिंग का डाटा। प्लान जो तैयार होगा, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल का मतलब प्लान है ना, ये आपका एक्चुअल डाटा है, साइट का डाटा।
प्लानिंग इंजीनियर का क्या करेगा, इन दोनों को कंपैरिजन में लेके आएगा, क्या सोचा था, क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हर वीक आप प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट और कंसल्टेंट को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। समझ आ रही है बातें? ये जब तक प्रोजेक्ट लगे रहना है तब तक ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हर वीक तैयार होती है। फिर आखिरी आपका फेज होता है जिसको आप बोलते हैं क्लोजिंग फेज। फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। मान लो कि 1 साल का प्रोजेक्ट था, आपने 1 साल का प्रोजेक्ट के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, ठीक है, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। समझ आइए आपको, पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स इन 5 फेजेस के थ्रू चलते हैं। इनिशिएट फेज के अंदर इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, प्लानिंग के अंदर आपके ये वाले माइलस्टोन्स हैं, एग्जीक्यूशन में क्या होगा। सो दैट इज हाउ प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू वर्क। आपको प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल समझ आया? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा हाउ वाज इट इजी टू अंडरस्टैंड प्लीज। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मेंटेनेंस के लिए भी ऐसा ही है, डोंट वरी, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर। प्लीज एवरीबडी लेट मी नो। शहजेब अहमद, आपको नहीं समझ आई? आप कह रहे हैं कि नहीं समझ आई। आप इसको एक दफा फिर देखिएगा, मैं आपको ना, थैंक यू वेरी मच। अब ना ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन है। इसकी इंप्लीमेंटेशन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। जब पहली दफा आप कोई भी चीज बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगी। अब थोड़ा सा मेंटेनेंस के जो लोग हैं उनको समझाता चलूं, मेंटेनेंस में कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन है, दोनों चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। देखो मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। उस फेज को बोला जाता है शट डाउन। आप रिफाइनरी लगा रहे थे, पहली दफा जब रिफाइनरी लगा रहे थे ना, दैट विल बी फॉलोड। पेट्रोकेमिकल, सीमेंट प्लांट, ऑयल एंड गैस का प्लांट, दैट विल बी फॉलोड, ठीक है। अब जब वो लग जाएगा, ऑपरेशन चल रहा है, तो जैसे आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हो ना, गाड़ी की ट्यूनिंग 1,000 किलोमीटर चलने के बाद, 1 महीने के बाद, तो बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट चल रहा है। वहां पे प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा, उस फेज को कहा जाता है शटडाउन मैनेजमेंट और टर्न अराउंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसका क्या होता है यार, ये प्लांट की 25 साल की प्लानिंग है, 25 साल की, इसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट। 25 साल की प्लानिंग होती है। उस 25 साल में हर एक विंडो पांच पांच, इसको हम कहते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग। 5-5 साल पे एक विंडो है, ये विंडो भी 5 साल की, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल, एक 5 साल की विंडो निकाल लेते हैं और यहां पे करते हैं। ये 5 साल की विंडो है पूरी, ठीक है। ये एक पूरी क्या है, 5 साल की विंडो। और इस 5 साल की विंडो को एक एक साल पे ले जाते हैं। फिर 1 साल की विंडो को हम, ये देखो, एक एक क्वार्टर पे, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, एक एक महीने पे, ये इसका प्लानिंग है, ठीक है, मेंटेनेंस का। यानी कि हम 7 दिन पे आ जाएंगे, इस तरीके से हम शट डाउन लेके चलते हैं, ठीक है। पता तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि डिजाइन तैयार होगा। अच्छा, इसको आगे कैसे लेके चलना है, इस विंडो को 1 साल पे लेके चलते हैं ना जो, उसको हम चेक करते हैं पहले। ये आपका 1 साल का प्लान है, यहाँ पे हम इसको, इस पीस को काट लेते हैं और इससे आगे चलते हैं। कैसे आगे चलना है इससे, 25 साल का प्लान है ना, तो सबसे छोटा यूनिट जो है ना, वो हम 1 साल का यहाँ से पीस काट लेते हैं और हम आगे चलते हैं कैसे इसको प्लान करते हैं। ये देखिए, 1 साल का प्लान इस तरीके से है कि 12 महीने पहले, व्हेन योर शटडाउन इज गोइंग टू स्टार्ट। शटडाउन का मतलब क्या है कि आप पूरे प्लांट को शट डाउन करोगे, जैसे अपने लैपटॉप को बंद करते हो, अपने मोबाइल को शट डाउन करते हो। यू नीड टू शट डाउन दैट प्लांट एंड कैरी आउट दैट मेंटेनेंस। 12 महीने पहले आपने फेज 1 की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। फेज 1 की प्लानिंग को कहा जाता है प्रिलिमिनरी स्कोप ऑफ वर्क। मतलब कि आपने वो काम जो 12 महीने बाद पूरे प्लांट को बंद करना है, और प्लांट को बंद करने के बाद क्या क्या काम करने हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू कैरी आउट, तो आप इसको बोलते हो प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टीमेट। फिर जब 8 महीने रह जाएंगे, फिर दूसरा फेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर। फिर दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी, इसको हम बोलते हैं डिटेल्ड प्लानिंग। इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा डिटेल होगी, इट विल हैव मोर डिटेल्स। आप इसको, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा बॉयलर, यहाँ पे रिएक्टर, जो भी आपकी मशीनरी काम कर रही है उस रिफाइनरी के अंदर, देयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्पेसिफिक थिंग्स व्हाट एग्जैक्टली मेंटेनेंस यू रिक्वायर। 3 महीने पहले आप इसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग स्टार्ट कर दोगे प्राइमवेरा P6 के अंदर, द वे आई हैव शेयर्ड विद यू, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग अगेन, यहाँ पे हम, आई विल बी शेयरिंग, ये देखें, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये आप, ये देखें, ये आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, ये इसका शेड्यूल चेक करें शटडाउन मेंटेनेंस का।
ये देखिए, ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ये आपका, ये मेंटेनेंस के लोगों को समझ आ रही होगी, वेसल है, ये आपके बॉयलर्स हैं, ये आपका रिएक्टर है, ये सारी की सारी आप मेंटेनेंस स्टार्ट कर देते, गॉट माय पॉइंट। ठीक है, और फिर आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है उसी तरीके से जैसे वहां पे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, पूरे प्लांट को बंद कर दिया और उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट होगी, जहां पे ग्रीजिंग करनी है, स्पेयर पार्ट्स को चेंज करना है, कोई पंप चेंज करना है, एंड देन फिर आप दोबारा से उस प्लांट को चलाते हो, उस रिफाइनरी को चलाओगे, प्रोडक्शन दोगे, उसको हम क्लोजिंग कहते हैं, राइट। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ एक और चीज यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ये कैसे पूरे का पूरा साइकिल चलेगा। यहाँ पे आपका साइकिल आइडेंटिफिकेशन होती है, पहले आप आइडेंटिफाई करते हो यार मेरे प्लांट में क्या खराबी आ रही है, फिर आप उसको प्लान में लेके आते हो, प्लानिंग फेज में, फिर आप उसको शेड्यूलिंग में लेके आते हो। आइडेंटिफिकेशन 12 महीने पहले, प्लानिंग 8 महीने पहले, शेड्यूलिंग 3 महीने पहले, और फिर हो गया शटडाउन स्टार्ट, और फिर आपका हो जाता है क्लोजिंग और फिर रिव्यू। अब आप समझें कि कैसे आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया यार ये मेंटेनेंस का काम आया हुआ है, इसको करना है, ठीक है। फिर उसके मुतालिक आपने एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, क्या आपने एक पंप की मेंटेनेंस आपको रिपोर्ट हुई, क्या आपने पंप को ना मेंटेनेंस करनी है, तो आप पहले देखोगे यार मेरे पास इस पंप के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं, नो, या फिर है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। अगर तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल है या नहीं है, obtain, सबसे पहले अगर नहीं है तो भैया उसकी इंफॉर्मेशन लें, कंसर्निंग बंदों से राब्ता करें, भैया इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से चलेगा। फिर आप देखें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए इस पंप में, इस पाइपलाइन में, ठीक है ना। फिर आप उसको दो पॉसिबिलिटीज के, ठीक है जी मॉडिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही हो सकता है ना। अच्छा जी, मैनेजमेंट चेंज, मतलब चेंज मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनसे राब्ता करेंगे, और वो आपको कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड देंगे। फिर आप देखोगे यार ये इमरजेंसी वाला काम है कुछ, अब ऐसा तो नहीं होता हम 6 महीने बाद मेंटेनेंस करेंगे। नाउ हेयर यू आर गोइंग टू कैटेगराइज कि यार ये अभी करने वाला काम है या हम 5-6 महीने इसको डिले कर सकते हैं, इसका बाईपास मौजूद है। हमारे प्लांट के अंदर बाईपास वाली चीजें भी तो होती है ना, ठीक है। तो इमरजेंसी काम अगर तो नहीं है, तो फिर तो आप इसको प्लानिंग के अंदर ले जाओगे, ठीक है, जो पिछले वाला था 8 महीने वाला। आप अगर तो इसका बाईपास मौजूद है, अल्टरनेटिव मौजूद है, प्लांट चल सकता है, तो फिर आप इसको प्लानिंग में ले जाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं यार इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इमरजेंसी है, देन यू विल बी एग्जीक्यूटिंग इट एट द स्पॉट, ठीक है। तो ये एक वे फॉरवर्ड है, एक मेंटेनेंस के हवाले से, ये ऑपरेशन के लोगों को अच्छे तरीके से उनके लिए था, ठीक है। तो प्लानिंग इंजीनियर हर जगह पे चलता है। अब आप लोगों को प्लानिंग इंजीनियरिंग क्यों सीखनी चाहिए, अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं ना कि ठीक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और शटडाउन इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। कैसे स्किल सेट को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक प्लानिंग इंजीनियर क्या प्राइमरी P6 सीख कर बन जाता है? नो, प्राइमरी P6 एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको एक प्रोफेशनल गल्फ रीजन के, और मूव हमेशा आपने गल्फ रीजन में करना है, क्योंकि इस स्किल सेट की बहुत ज्यादा डिमांड है गल्फ रीजन के। गल्फ रीजन में चूंकि स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है, दैट इज वाई। सो इस सॉफ्टवेयर को सीखकर आप प्लानिंग इंजीनियर नहीं बन सकते। प्लानिंग इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी समझने हैं। फिर आपको या तो ईपीसी इंडस्ट्री के मुताबिक बनना है प्लानिंग इंजीनियर, या आपको शट डाउन इंडस्ट्री के मुताबिक, तो उसकी पूरी प्रोसेस को समझना पड़ेगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जैसे मैं अभी समझा रहा था आपको प्रोसेस, पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, इसके अंदर और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इनको समझना है। कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, लीगल लॉ, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्लासेस क्या क्या, फिडिक की, ये सारी चीजें मिलकर आपको एक प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बनाए, राइट। सो अब यहाँ पे एक प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल क्या होगा, ये प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा, इन चारों चीजों को समझकर जो अभी अभी मैंने बताई, एक वर्क प्रोग्राम डेवलप करेगा, जो थोड़ी देर पहले मैं प्राइमरी P6 में आपको बता रहा था। अब उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है, काम का स्कोप होता है, व्हाट डज मीन बाय प्रोजेक्ट स्कोप, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोबारा से, वो वाला पहले वाला प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी एक्सटेंसिव किस्म की चीजें हैं। ये यहाँ पे हम आ गए, ये जितना भी आपका प्रोजेक्ट स्कोप है, ये देखें, प्रोजेक्ट के अंदर चले गए WBS, ये आपका सारे का सारा काम है। जैसे कि मैं इसको अगर राइट क्लिक करके कोलैप्स टू, जस्ट वेट, हम ये देखें, अप्लाई,
ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में क्या काम है, डिजाइन का, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का। फिर आप मजीद देखें, डिजाइन को मजीद आपने ब्रेक डाउन किया हुआ है डिटेल डिजाइनिंग के अंदर, प्रोक्योरमेंट को मजीद, फिर आप इसको आगे लेके चलें। ये आपका पूरे का पूरा स्कोप अगले लेवल पे चला गया। फिर ये आपके प्रोजेक्ट की स्कोपिंग है, अगले लेवल पे चला गया। 6 अप्लाई, ये अगले लेवल पे चला गया, ठीक है। और सारे प्रोजेक्ट की ये देखिए, ये सारे का सारा काम आपके प्रोजेक्ट का क्या है, ये स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या होता है, काम क्या क्या करना है, ठीक है। ये देखिए अप्लाई, ये सारे का सारा काम आपके प्रोजेक्ट में, ये देखिए जरा ओवरव्यू देखिए, 1 पेजर, ये आपने क्या क्या काम कर, ये सारे का सारा आपके प्रोजेक्ट का ही काम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट स्कोप। और इसके बाद टाइम, ऑब्वियसली कितने प्रोजेक्ट, कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को, पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे ये देखिए, ये आपके प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे, ये देखिए अप्लाई, ओके। ये देखिए ये आपकी टाइमलाइन है, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये टाइमलाइन आपको, ये देखिए ये पूरी की पूरी बार चार्ट एरिया क्या शो कर रहा है, कितने, हर एक एक्टिविटी का अपना एक, वहाँ 1 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, देयर इज कंप्लीट स्ट्रैटेजी। हर एक, इसके पीछे पूरी एक रॉकेट साइंस है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी। फिर क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक पता है मैंने क्या काम करना है, तभी आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको पता है व्हाट आई हैव टू डिलीवर, इन विच टाइम आई हैव टू डिलीवर, ठीक है ना। फिर उसके साथ साथ वर्क लॉजिक, दिस इज कॉल्ड योर वर्क लॉजिक। ये जो आपको साइड पे दिल की धड़कन नजर आ रही है ना, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वेंटिलेटर पे इंसान पड़ा होता है, उसकी दिल की धड़कन, ये आपकी लॉजिक है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, इस वीक में कौन सा काम करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट लॉजिक। विद इन दिस डॉक्यूमेंट यू कैन फाइंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, हमें हर प्रोजेक्ट की एक्टिविटी पे कितना पैसा लगाना है, लेवलिंग के ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, डिजाइनिंग के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, प्रोक्योरमेंट के ऊपर, एवरीथिंग इज स्प्लिटेड और ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये देखिए cost management is within this document. Then resource management and material management, मुझे हर एक काम करने के लिए कितने लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन राइट क्लिक ओवर हेयर, ये देखें, ये देखें रिसोर्सेज के अंदर आएंगे, मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा मेरे पास मशीनरी कितनी है, मेरे पास ये लोग कितने हैं, प्लेट्स कितनी है, स्किल्ड लेबर कितने हैं, मुझे वेल्डर कितने चाहिए। इफ आई कैन क्लिक ओवर हेयर यू कैन फाइंड हेयर उनके घंटे, उनकी कॉस्ट, एवरीथिंग। सो प्रोजेक्ट शेड्यूल, दैट अब आप फील करें कि प्लानिंग इंजीनियर ये बहुत आसान है, इसको ऐसा ना समझिए बड़ा मुश्किल है, बस ये समझे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये प्रोजेक्ट को मुट्ठी में कैद कर लेता है। रिपोर्टिंग, यही तो रिपोर्टिंग है। आपको जो चीज चाहिए, आपको वर्क स्कोप चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, वो सारी चीजें आप इस प्रोजेक्ट में से निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। और यही आपके प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कहलाती है। दिस इज प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल, ये पूरे का पूरा आपका, एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू मोर वैल्यूएबल एम्प्लॉय। क्लाइंट को बहुत वैल्यू होती है। एडनॉक अरामको में चले जाए ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यू पता किस बंदे को होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझता है, प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग को, डिसीजन लेने होते हैं। प्रोजेक्ट बढ़ तो नहीं गया, खराब तो नहीं हो गया, कहां से प्रोजेक्ट के डिसीजन लेने, यू अंडरस्टैंड। सो ये सारी चीजें होती है। आप किसी भी, आज आपको मैं थोड़ा सा और भी थोड़े से टिप्स बताऊंगा। तो ये सारी, कहीं पे भी प्लानिंग इंजीनियर की जॉब आएगी यही लिखा होगा, प्लानिंग इंजीनियर चाहिए जिसको प्राइमरी P6 एक्सेल आता हो, ये सारे काम आते हो, दैट्स इट, सिंपल, राइट। अब ना मैं आप लोगों के साथ एक लैडर शेयर करने जा रहा हूँ, सीढ़ी। सीढ़ी मतलब क्या यार, सीढ़ी स्किल लैडर। अगले 5 साल के अंदर अगर आप स्किल को सीखते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। सबसे पहले आपको 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो क्या करना होगा। द फर्स्ट थिंग, अगर आप फ्रेशर हैं अभी भी आप ये, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल करना, मुझे एंड पे मैं सारे सवालों के जवाब अभी देता चलूं, क्या मैं सीख सकता हूं। पहले नंबर पे हर बंदा स्किल को सीख सकता है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप मिड कैरियर, चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जॉब कैरियर, चाहे आप इस कैरियर को ज्वाइन करते हो या नहीं करते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये स्किल जो है ना, ये लाजमी हर बंदे को एक दफा अपने कैरियर में लाजमी सीखना चाहिए। क्योंकि इससे सिर्फ आपकी ये वाली स्किल मुंसलिक नहीं है, इट इज गोइंग टू गिव यू द एक्सपोजर ऑफ बिग पिक्चर। यार ब्रॉडर पिक्चर में प्रोजेक्ट कैसे
आप कंप्लीट करते हो, ये उस लेवल का स्किल है। फ्रेशर भी सीख सकता है, मिड कैरियर भी सीख सकता है। तो अगर आप फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो सबसे पहले आपको ये स्किल सीखना चाहिए, ईपीसी प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, अभी जॉब नहीं कर रहे, कोई भी इंजीनियर हो, यू शुड गो फॉर इट। ठीक है। और अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो लेकिन मेंटेनेंस में हो, तो आपको शट डाउन सीखना चाहिए। आप अगर ऑलरेडी मेंटेनेंस के अंदर हो तो आपको इसके साथ चलना चाहिए, शट डाउन मैनेजमेंट के। ठीक है, ये पहला इनिशियल माइलस्टोन है, चाहे आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये मत सोचें कि यार ये सीखूंगा तो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस जीरो, जीरो नहीं होगा। प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए आपका मतलब ऐसा नहीं होता कि जीरो होगा। अब 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, यू नीड टू लर्न नेक्स्ट स्किल विच इज कॉल्ड डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। यहाँ पे आप पूरी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट समझते हो, सीखते हो। यहाँ पे मेंटेनेंस प्लानिंग समझोगे, और यहाँ पे ये समझोगे सीनियर लेवल पे कि अगर मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो जाता, मुझे अपने प्रोजेक्ट की डिले एनालिसिस रिपोर्ट कैसे तैयार करनी, वो भी प्राइमरी P6 के अंदर। 1 साल के बाद, थोड़े टाइम के बाद ये सीख लें, और ये सीखने के बाद कुछ अरसे बाद आपने ये सीखना, द सेकंड स्किल, राइट। और फिर कुछ अरसे के बाद, 2 साल 3 साल के गैप के बाद, यू हैव टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ PMP। गॉट इट। कौन सी स्किल सीखनी है? PMP। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत सारे लोग पहले ये सीख लेते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये गल्फ रीजन बेस्ड स्किल लैडर में बताओ, और उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए डिजर्व करते हो। फ्रेशर कैन कवर दिस जॉब कैरियर जर्नी। फ्रेशर इंजीनियर जो फ्रेशर्स हैं, दे कैन कवर इट इन 1 to 6 years। जो आपके मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप साथ साथ, आपके कोई सवाल है ना, तो वो खैर थोड़ी देर तक आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, एंड पे मैं सवालों के जवाब। अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा लेडर जो है ना, 2 से 3 साल में कवर करें, ताकि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years आपका 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप भी डिजर्विंग कैटेगरी में आ जाएंगे। जो एक्सपीरियंस लेवल के लोग हैं, दे शुड गो फॉर दिस स्किल सेट। उनको ये स्किल सीख लेना चाहिए विद इन 1 to 2 years, ये पूरी की पूरी लेडर, दैट्स इट। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है, उसको इंप्लीमेंट करवानी है ये चीज। खुद आती होगी तो इंप्लीमेंट करवाएंगे, काम खराब होगा तो कैसे उसको फिक्स करवाना है। ये इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है, जो कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए 4-5 साल का, फिर ही जाए। थ्योरेटिकल है, जो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करती है। अगर आपने ये किया होगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा PMP पास कर। ये प्रैक्टिकल वर्जन है PMP के, राइट। समझ आ गई ये लेटर की भी। अब आगे चलते हैं भैया। स्किल तो सीख लिया, स्किल तो सीख लिया। क्या स्किल सीख लेने से सब कुछ हो जाएगा? नो। वाई? स्किल इज ओनली 50%। क्या है? पहला काम क्या आपने स्किल सीख लिया प्लानिंग इंजीनियर का, ये आपका सिर्फ 50% हेल्प करेगा। 50% ऑल हेल्प क्या है, यानी कि इसमें आपने क्या सीखना है? प्राइमरी P6। ठीक है, अब आपके सवाल लिखने शुरू कर दें, मैं उन सवालों के जवाब देना शुरू कर दूंगा। कमेंट्स में लिखते हैं, चैट बॉक्स में लिखते हैं प्लीज। प्राइमरी P6, इसमें सीखेंगे ईपीसी प्लानिंग का प्रोसेस या शट डाउन का प्रोसेस सीखेंगे, कैसे इंडस्ट्री का प्रोसेस है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे कि इसमें टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे आपको क्या बनाना आएगा? आउटपुट। ये इनपुट है, आउटपुट क्या है? आउटपुट आपकी होगी मेरे भाई कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स, कंस्ट्रक्शन या शट डाउन शेड्यूल्स। ठीक है, रिसोर्स प्लान्स। ठीक है, आपके कॉस्ट प्लान्स, राइट। ये आपकी कुछ चीजें हैं। मैं, ठीक है, ये सारा कुछ आप बनाना सीख जाते हो। ये 50% है। 50% क्या है? 50% भाई आपने अपनी जॉब हंटिंग जो है ना, उसको मॉडर्नाइज करना है। जॉब हंटिंग मॉडल क्या है? वो जॉब हंटिंग मॉडल, जॉब हंटिंग मॉडल में सबसे पहले आपने अपने लिए जो कंपनीज प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर गल्फ रीजन में, गल्फ रीजन ऑपरेटिंग कंपनीज की लिस्ट है किसी के पास? लिस्ट 50+ कंपनीज। कैसी कंपनीज? जो आपको प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे नौकरी दें। फॉर एग्जांपल पार्सन्स, नाम सुना हुआ है पार्सन्स का? पार्सन्स है, KBR, KEO, बैक्टेल, WSP,
जैकब्स, ब्लैक कैट, डेस्कॉन, अलजाबिर, ठीक है, लैम्प्रल, बहुत सारी कंपनीज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की। चैट जीपीटी आ गया, लिंक्डइन आ गया, गूगल आ गया। यू कैन गो देयर एंड यू कैन फाइंड मल्टीपल जॉब्स। आपकी जेब में पर्ची होनी चाहिए 50+ कंपनीज की, ठीक है, 50+ कंपनीज की, राइट। बहुत सारे टूल्स हैं इसको, आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी। बी, जब ये कंपनीज आ जाएं तो ऑनलाइन अप्लाई करें वहां पे जाके। ऑनलाइन तो अप्लाई कर चुके, थक चुके, कहीं से रिस्पांस नहीं आता। वाई? क्योंकि आपके पास अप्लाई करने के लिए एक अदद एटीएस सीवी नहीं है, आपके पास सिर्फ सीवी है। यू डोंट हैव एटीएस सीवी। व्हाट डज मीन बाय एटीएस सीवी? देखिए, जब भी किसी कंपनी के अंदर आप अप्लाई करते हैं ना, या किसी जॉब के अंदर अप्लाई करते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन होता है। उस कंपनी के अंदर वेबसाइट के ऊपर एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। क्या वो सिस्टम करता है? आपकी सीवी उनके पास पहुंच जाती है, ये आपकी सीवी है, ये उसका जॉब एड है। जॉब एड के अंदर जो भी लिखा होता है, हमें इस तरह का इंजीनियर चाहिए जिसके पास पिरामिडा P6 का स्किल हो, एक्सेल का स्किल हो, उसको शेड्यूल बनाना आना चाहिए, WBS एक्टिविटी, कॉस्ट लोडिंग, रिसोर्स लोडिंग, जो भी है, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है। बट व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर, ये आपकी सीवी के अंदर ही मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाएगी। बट इफ यू आर गोइंग टू फर्स्ट एनालाइज कि जॉब एड कैसा है, उस जॉब एड के मुताबिक आप कीवर्ड्स डालते हो, दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर, आई एम अ प्लानिंग इंजीनियर, आई नो हाउ टू मेक WBS, आई नो हाउ टू मेक प्रोजेक्ट schedules, आई नो हाउ टू वर्क विद EPC प्रोजेक्ट्स, आई नो हाउ टू डू विद शटडाउन प्लानिंग। आप ये सब कुछ लिखोगे तो आपका क्या होगा? हाई स्कोर। जो हाई स्कोरिंग सीवीज होती हैं, दे विल बी ईमेल्ड। जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, ईमेल चली जाती है। दैट इज द वे, पैटर्न एटीएस सीवी होना चाहिए। फिर आपका लिंक्डइन, डी पॉइंट क्या है? क्या आपके पास लिंक्डइन ऑप्टिमाइज्ड है, या आपको हमेशा लिंक्डइन पे ज्यादातर पता क्या आजकल हो रहा है? जो अगर आपका मेरी अभी परसों बर्थडे थी, ठीक है, अगर आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज नहीं होगा ना, तो आपको सिर्फ बर्थडे आएंगी, मतलब हैप्पी बर्थडे, या फिर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा, 1 साल गुजर जाएगा, कंग्रेचुलेशन, चाहे वो बंदे ने झूठ ही लिखा हो। अगर आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है ना, तो आपको इसी तरह के मैसेज आएंगे। ऐसा ही है ना? आप लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करें, कीवर्ड्स यूज करें वहां पे अपनी जॉब के मुतालिक। वो मैं मेरा पूरा मेरा, आप यूट्यूब के ऊपर मेरी कुछ वीडियोस हैं, इस लिंक को जब दूंगा ना, तो वहां पे वो सारा कुछ अटैच होगा। लर्न विद इंजीनियर वकास, जाके आप देखें, यू कैन फाइंड लिंक्डइन एंड ऑल दैट। लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें। इफ आई कैन शेयर विद यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये लेट मी चेक ओवर हियर। अभी इंटरनेट इज नॉट वर्किंग एट दैट स्पीड ड्यू टू बैड वेदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ लिंक्डइन आपके साथ शेयर करूँ डैशबोर्ड, बट इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, सो इट, नो नीड। हाँ, यू कैन वॉच ऑन माई। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप, अच्छा एक और चीज है, लिंक्डइन, ये सारी चीजें आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, बहुत सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। एटीएस सीवी, देखो, जॉब मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। यस, आई एम गोइंग टू गाइड यू, डोंट वरी। एक्सपीरियंस मैटर करता है। अपने सवाल लिखने शुरू कर दें चैट बॉक्स में या कमेंट्स के अंदर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखें, ये आप आगे, यहाँ पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आज के सेशन के बाद आपने एक अदद लिखना है प्लानिंग इंजीनियर। ये मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। प्लानिंग इंजीनियर लिख दिया। whenever you are going to write here planning engineer, you are plan Primavera P6 का एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, ये आपको फिल्टर देगा, ये वाला फिल्टर, ठीक है। आप कुछ भी रैंडमली, मैं इसको क्लिक करूंगा एंड यू कैन फाइंड जॉब्स, ठीक है। जॉब एड दिखाई देगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है मेरे दोस्तों, इंटरनेट सिर्फ बैड वेदर की वजह से अच्छा नहीं चल रहा था, बट नाउ इट्स रनिंग लाइक अ टाइगर। तो यहाँ पे ये देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आप कर रहे हो प्लानिंग इंजीनियर, ये KEO, एक जॉब आई है प्लानिंग इंजीनियर, वुड्स द बिग नेम। यहाँ से आपको कंपनीज का लिस्ट मिलेगा मेरे भाई। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे जाएं, यहाँ पे गूगल करें, लाइक यहाँ पे लिखें bait.com, ठीक है, ओपन हो गया। ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, यहाँ पे लिखे प्लानिंग इंजीनियर, आ जाएगी जॉब्स। यू गॉट इट। दोनों, आप इंडीड पे जाएं, पेड पे जाएं,
नौकरी गल्फ पे जाएं, बहुत सारे चैट जीपीटी यूज करते हैं, नहीं करते, बहुत जरूरी है। मेरी चैट लिंक्डइन के मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर बहुत सारे मैंने प्रॉम्प्ट्स शेयर किए हुए हैं, कैसे आप इसको जॉब हंटिंग दोस्त बनाए भाई। वुड्स एक बहुत टॉप का कंपनी जॉब प्रोवाइडर है, ठीक है, वुड्स, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनीज के नाम मिलेंगे। अब कैसे, ये एटकिंस द बिग नेम सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, पार्सन्स द बिग नेम, ये है आपकी एटीएस सीवी का मिथ। उनको क्या चाहिए, ये देखें, वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए एक बंदा जिसके पास ये सारी चीजें। शादी का कार्ड देखा है कि शादी की जो जॉब एड होते हैं, इस तरह का लड़का चाहिए, गोरा चिट्टा लंबा, अच्छा कमाता हो, दुबई के अंदर जॉब हो, वही चीजें हैं, उनको भी भाई उस तरह का बंदा चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी सीवी के अंदर, अगर इस जॉब पे आज आप अप्लाई करते हैं ना, मैं आपको 100% बताता हूँ, सीवी के अंदर ये सारी चीजें, चैट जीपीटी को बताएं कि मुझे एक सीवी तैयार करके दो जिसके अंदर ये सारी चीजें हों। मास्टर स्केजुअल, ये देखो, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ स्लिपेज, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का है सारा कुछ, ठीक है। डिले एनालिसिस बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्किल सेट, ठीक है। ये सारी चीजें, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, प्लानिंग इंजीनियर, कोई भी, ये देखो अभी मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। प्लानिंग इंजीनियर जरूरी नहीं सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, नथिंग माय फ्रेंड, व्हेन यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर देयर इज अ प्रूफ। बैचलर्स डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल भी चलेगी, मैकेनिकल भी चलेगी, कुछ भी चलेगा भैया, प्लानिंग इंजीनियर के लिए कुछ भी चलेगा, वो हर जगह पे फिट है। प्रूफ मिल गया, मैं शुरू में बता रहा था कि मैंने हर जगह पे काम किया हुआ है, रोड के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, बिल्डिंग के भी किए हैं, एयरपोर्ट के भी किए हैं, पाइपलाइन के भी किए हैं। जब आप प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे आपको कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। ये देखें, मैकेनिकल इंजीनियर भी वो कहते हैं चलेगा, इलेक्ट्रिकल भी चलेगा। अब आप सोचेंगे ये इतना जबरदस्त जॉब कैरियर है, कैन यू बिलीव दैट, ठीक है। सो ये दो तरीकों से आज के जॉब हम इसको लेके चले, ठीक है। अब प्लानिंग इंजीनियर की सैलरी के ऊपर बात करते हैं। अगर तो आप फ्रेशर हैं, यानी कि आप कहते हो यार मैंने तो आप इस कैरियर को मोस्ट वेलकम करें, और गल्फ रीजन के अंदर से स्टार्ट करना है, मैं जिन लोगों को सुजेस्ट करता हूँ गल्फ रीजन इज द बेस्ट वन। तो वहां पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो 3500 दिरहम से लेके 4500 दिरहम तक आपको, या रियाल तक आपको मिल सकती है। रियाल्स कह लें, दिरहम कह लें, एक जैसा ही रेट है, ठीक है। इतना आपको फ्रेशर को, जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, या जो सिर्फ कहीं से ट्रेनिंग लेके इसको एक जॉब इंटरव्यू की लेवल तक थोड़ा सा तैयार कर सकता है, दैट इंजीनियर, डजेंट मैटर आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिक। मिड कैरियर वो इंजीनियर्स हैं जो कि भाई एक ऑलरेडी क्यूए क्यूसी में काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, विद द ट्रेनिंग वो अपना जॉब कैरियर चेंज करते हैं, ठीक है। जॉब कैरियर चेंज, जॉब कैरियर चेंज करने से डरना नहीं चाहिए, ये बात याद रखें। जो लोग डरते हैं वो हमेशा, मतलब लो प्रोडक्टिविटी, तो इन लोगों को एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है प्रॉपर। मिड कैरियर ऑलरेडी 2-4 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, फील्ड का अच्छा एक्सपोजर है अपनी किसी किसी फील्ड में। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कौन से मिड कैरियर लोग हैं और किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि मैं उसके मुतालिक आपको टिप बता दूं, ठीक है। जॉब कैरियर चेंज करना चाहते हैं लेकिन एक प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपोजर की जरूरत पड़ेगी, दे शुड ऐड दिस वन। और एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है साइट का, डिजाइनिंग का, दे विल बी पिचिंग, क्योंकि ये सियाने लोग होते हैं, थोड़े से फ्रेशर से थोड़े से सियाने होते हैं, एक्सपीरियंस है, दे कैन अपग्रेड अप टू 5500 टू 6500, ठीक है, इतना दिरहम रियाल कमा सकते हैं। इवन दे आर राइट नो वर्किंग इन। अब कुछ अरसे के बाद यही मिड कैरियर लेवल के लोग जो हैं वो सीनियर प्लानर बन जाते हैं। डिले एनालिसिस को मैं कहता हूं कि ऐड करें। जब आप सीनियर प्लानर 5-6 महीने पहली जॉब के साथ गुजार देते हो ना, 5500 से 6500 दिरहम के साथ, और साथ में डिले एनालिसिस ऐड कर लो, तो आप सीनियर प्लानर बन जाते हो। देन यू कैन स्विच टू 10,000 टू 12,000 दिरहम। दैट इज इजी। आप डिले एनालिसिस कर लेते हो, इट्स इजी। 10,000 टू 12,000, आपका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, यू आर एलिजिबल। लाइक आप डिले एनालिसिस भी समझ रहे हो, प्लानिंग भी आती है, और अगर आप, यानी कि ये 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आपका 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू आर गोइंग टू पिच, फिर आपका जर्नी स्टार्ट हो गया ना। ऐसा नहीं है कि आप कैरियर चेंज कर रहे हो, यू कैन स्विच टू 20 15,000 टू 25,000, इट डिपेंड्स टू कंपनी किस तरह का प्रोजेक्ट है। सो दीज आर द कैरियर सैलरी रेंजेस, राइट। सो आई होप दैट वाज क्वाइट अमेजिंग सेशन। मुझे आप चैट बॉक्स में कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा हाउ वाज दिस वन, ठीक है। और एंड पे मेरा एक ना, जो मैंने खुद से एक कोटेशन है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि 3 महीने अपने लगा दिए जाएं टू सिक्योर आवर नेक्स्ट 30 इयर्स जॉब कैरियर।
अगर आप एग्री करते हैं कमेंट्स के अंदर चैट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हाउ वाज इट, दैट इज ओनली सपोर्ट यू कैन गिव टू मी, प्लीज, दैट इज रिक्वेस्ट फ्रॉम योर फ्रॉम माय साइड एंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। मुझे चैट बॉक्स में बताएगा हाउ वाज द वेबिनार। और थैंक यू वेरी मच। और मैं जी बिल्कुल अभी थोड़ी देर तक जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या आप मुझसे लेके जा सकते हैं।